बेजान तो खुशी के मारे दम ही नहीं ले रही, हथेली पर सरसों जमा रही है। भाई मैंने कहा हफ्ते भर में कैसे हम रुखसती कर दें। अभी अभी तो वो राजी हुई है, महीना भर तो तैयारी करने में लगेगा ना। ज्यादा धूम धड़के करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही नाराज है। धूम धड़के की कहाँ बात है, खाली चंद कपड़ों में तो रुखसत नहीं कर सकते ना। और फिर अभी हिना सर पर सवार हो जाएगी, मेरी ये तैयारी रहेगी, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। ये तैयारी वगैरह अब जल्दी कर लीजिए। इस फर्ज को हम जितना जल्दी अदा कर दें उतना ही अच्छा। हाँ हाँ, ताकि जल्दी जल्दी आपकी बारी आए। रुखसती अटकी हुई है इनकी। मैं चलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम है, लेट हो जाऊँगा। तुम मेरे किरदार के सारे पहलू रुशाना के सामने जाहिर कर सकती हो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे इनकार से उसकी जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ेगा। तुम तो ऐसे उदास हो रही हो जैसे रुखसती तुम्हारी हो रही है। उदासी का सबब सिर्फ अपनी जात से वाबस्ता तो नहीं होता। तो तुम लाली को लेकर उदास हो। तुम्हें क्या लगता है कि लाली के साथ जुल्म हो रहा है? मैं ज्यादती कर रहा हूं उसके साथ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन लाली बहुत नाखुश है और शायद नाराज अपने आप से भी। देखो, बाज़ औक़ात इंसान को जिंदगी मोहब्बत से नहीं बल्कि हालात के मुताबिक गुजारनी पड़ती है। हालात के ताबे हो गए। मैं ये सब कुछ लाली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। उससे एक इज्जतदार जिंदगी और एक अच्छे लाइफ पार्टनर की जरूरत है, जो कि उसे मुस्तफ़ा की सूरत में मिल रहा है। उससे शायद इस बात का भी अंदाजा ना हो, लेकिन वक्त आने पर उसे पता चल जाएगा कि मेरा फैसला गलत नहीं था। मगर जबरदस्ती के बंधन में मोहब्बत तो नहीं होगी ना। मैंने कहा ना, कभी कभार जिंदगी मोहब्बत से नहीं लेकिन हालात के मुताबिक गुजारनी पड़ती है। और वैसे भी हकीकी जिंदगी में मोहब्बत वैसी नहीं मिलती जैसा कि हम सोचते हैं और चाहते हैं। दलाल, जैसा हम सोचते हैं और चाहते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन जैसा दिखाई देता है वैसा भी तो नहीं होता। मुस्तफ़ा लाली के लिए बहुत सिंसियर है और उसकी इसी खूबी ने मुझे इतना बड़ा स्टेप लेने पर मजबूर किया। वैसे भी मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, एक सहरा को नखलिस्तान में बदल सकने जितनी। पता नहीं ये मुस्तफ़ा खान इस सहरा को नखलिस्तान में बदल पाएंगे। जिंदगी में बहुत कुछ हमारे गुमान के साथ होता है। मुस्बत सोचने से मुस्बत होता चला जाता है। खैर, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, वरना तुम्हारे साथ यहाँ और वक्त गुजारता।
तुम्हारी तलाल से बात हो गई थी? जी हो गई थी। कोई खास बात करनी थी? नहीं, बस कोई खास बात नहीं थी, बस उनकी खैरियत मालूम करनी थी। और लाला रुख राजी है? बीजान, वो राजी है तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। तैफी, मैं भी बावली हूँ, तुम्हें पता है, ज़रा सा पत्ता भी हिलता है ना तो मैं खौफजदा हो जाती हूँ। तो बस वो तुम ऐसे करो, फारूक होके ना मेरे कमरे में आओ मेरे साथ, मैंने तुम्हें शादी के कपड़े दिखाने हैं। अब मुझे लाला रुख की पसंद का पता ही नहीं है, वो तो तुम ज़्यादा जानते हो। बीजान, आप नाहक परेशान हो रही हैं। लाला रुख खुद इतनी प्यारी है कि हर ड्रेस, हर कलर उस पर अच्छा लगता है। नहीं तैफी, देखना बेटा, शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा बेटा, मेरा ख्याल है कि नमाज का टाइम हो गया है, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। मेहरुनिसा, मेहरबानी बेटा, चल जल्दी बेटा, मेरे वुजू करना है, नमाज पढ़नी है, आ जा। अभी तो तुम्हारी आमद का सुनकर ही ये आलम है। लाला रुख, जब तुम खुद यहाँ आओगी अपना मुनव्वर वजूद लेकर, तो कितनी रोशनी हो जाएगी। बरसों का वीराना दूर हो जाएगा। सुनने में आया है कि भाई तुमने तलाल मामू के साथ शॉपिंग पे जाने से मना कर दिया। नहीं, मना नहीं किया मैंने, बस ये कहा था कि लाली और हिना साथ जाएंगे। क्या ज़रूरत है रोशनी तुम्हें हम हड्डियों को साथ रखने की, और तुम्हें तो पता है मैं वैसी बड़ी हड्डी हूँ। इतनी बड़ी भी हड्डी नहीं हो तुम। सुन यारा